Yeah. In today's class, I will tell you about what? In today's class, I will tell you about uh, ओरिजिन ऑफ ड्रामा पे हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, इंटरल्यूड. एंड आई सेड कि इफ एनी क्वेश्चन कम्स रिलेटेड टू मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले और इंटरल्यूड, व्हाट डिड यू राइट, आप क्या लिखेंगे? तो उसमें एक चीज मैंने आपसे ये बताया था कि व्हेन यू टॉक अबाउट मिरेकल प्ले, आई जस्ट टोल्ड यू, मुझे लगता है ये मैं करा चुका था, मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले एंड इंटरल्यूड. आई जस्ट वांट टू नो. नो सर, अभी रिटर्न वर्क नहीं नो नहीं करा सर, मैंने नहीं इसका। कहा. कराएं। अच्छा, ओके ओके. So here I just want to say, yeah, here I just want to tell you कि when the question comes कि what is miracle play, then remember that कि ये जब भी आएगा शॉर्ट में आएगा, और हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस को ये जरूरी नहीं कि उसको 50 वर्ड्स में अगर कहा गया तो एग्जैक्ट 50 वर्ड्स में होगा. नो, नॉट एट ऑल. यू हैव टू ओनली राइट कि मिरेकल प्ले अ टाइप ऑफ ड्रामा, अ टाइप ऑफ प्ले, अ टाइप ऑफ ड्रामा originated in एंग्लो नॉर्मन पीरियड. किस पीरियड में आया था? एंग्लो नॉर्मन पीरियड. एंग्लो नॉर्मन पीरियड का डेट क्या है? 1350 से लेके 1400. तो व्हाट यू हैव टू से कि मिरेकल प्ले अ टाइप ऑफ ड्रामा ओरिजिनेटेड इन एंग्लो नॉर्मन पीरियड. कब ओरिजिनेट हुआ था? एंग्लो नॉर्मन पीरियड में. बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ व्हाट? बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेंट. Based on the life of saints. So if you write it, how you have to give your answer? Just sharing with you whiteboard. जब भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो यू हैव टू से कि जो मिरेकल प्ले है, दैट इज व्हाट मिरेकल प्ले इज. वी आर टॉकिंग अबाउट मिरेकल प्ले, MIRACLE, मिरेकल प्ले, अ टाइप ऑफ प्ले, a type of play based on the life stories of saints, on the life stories of saints. In other words, the noble sacrification, SACRIFICATION. The noble sacrification means बलिदान, श्रेष्ठ बलिदान किसका? The noble sacrification of saints were imitated in miracle play. Its ultimate source was the Bible. Its ultimate, ULTIMAT, its ultimate source was the बाइबल. इट्स अल्टीमेट सोर्स वाज द बाइबल. इसका जो अल्टीमेट सोर्स था वो क्या था? बाइबल था. एक चीज. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है कि मिरेकल प्ले ओरिजिनेटेड, ORIGINAT, originated in एंग्लो नॉर्मन पीरियड.
नॉर्मन पीरियड। बाकी एंग्लो नॉर्मन पीरियड का हम सबको है 1066 से 1350, एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1350। Such type of plays raised, R-A-I-S-E-D, raised the moral status, the moral status of the moral status of the spectators, T-A-T-O-R-S, the spectator। अब अगर कोई सेंट है, क्रिश्चियन सेंट्स है, जैसे अगर क्रिश्चियन सेंट्स में सेंट अगस्टीन हो गए, सेंट कैथरीन हो गई, या कोई भी हो गया, तो इस तरह के जो भी क्रिश्चियन सेंट्स हैं, उन सेंट्स को जो है उनकी उनकी लाइफ को लेकर के जो बात कही जाती है वो चीज होता है। तो यू फाइंड व्हाट यू फाइंड, कि जस्ट आई एम टेलिंग यू कि क्या क्या चीज मैंने आपको बताया इससे रिलेटेड, कि when the question comes कि write a short note on miracle play, then this miracle play means a type of play based on the life stories of, this is a very important point, life stories are based on the life stories of saints। ये बाकी का जो सेंटेंस है वो आपको हर जगह पे मिलेगा, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि बेस्ड ऑन द लाइफ स्टोरीज ऑफ सेंट्स, सेंट्स की लाइफ स्टोरीज पर आधारित रहा है। दूसरा चीज है कि इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नोबल सैक्रिफिकेशन ऑफ सेंट्स वर इमिटेटेड इन मिरेकल प्ले। द नोबल सैक्रिफिकेशन ऑफ सेंट्स, जो श्रेष्ठ बलिदान रहा है सेंट्स का, उसको जो है या उस लाइफ के उस हिस्से को इमिटेट किया गया है, वो लाइफ के उस हिस्से को प्रेजेंट किया गया है। तो एक पॉइंट ये भी है कि द नोबल sacrification of saints were imitated in miracle play. Its ultimate source was the Bible. इसका जो अल्टीमेट सोर्स रहा है वो क्या रहा है? बाइबल रहा है। मिरेकल प्ले ओरिजिनेटेड, जो मिरेकल प्ले है यह ओरिजिनेट हुआ है कब? मिरेकल प्ले ओरिजिनेटेड कब? मिरेकल प्ले ओरिजिनेटेड इन एंग्लो नॉर्मन पीरियड। जो मिरेकल प्ले है वह एंग्लो नॉर्मन पीरियड में ओरिजिनेट होता है। मिरेकल प्ले ओरिजिनेटेड इन एंग्लो नॉर्मन पीरियड। Such type of plays raised the moral status of the spectators। जो भी स्पेक्टेटर्स है, रीडर्स हैं, उनके अंदर एक तरह से उनका जो मॉरल स्टेटस होता है, जो नैतिक स्टेटस होता है, उसको वे ऊपर उठाते हैं। यानी उनकी लाइफ को, जो भी सेंट्स की लाइफ रही है, जो उनका क्रूसिफिकेशन रहा है, सेक्रिफिकेशन रहा है, दैट वाज इमिटेटेड एंड इट वाज जस्ट said to the people, not to say, बल्कि you will come to know कि ये उनको दिखाने की कोशिश की गई कि if you imitate such life, if you do in this way, तो ये चीज बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह की चीजें हम पाते हैं कि वहां पे हमें देखने को मिलती है कि सच अ लाइफ वी फाइंड। तो ये एक पॉइंट रहा है कि व्हेन द क्वेश्चन कम्स की राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मिरेकल प्ले, तो मिरेकल प्ले पे आपको इसी तरह से लिखना है। नाउ द सेकेंड पॉइंट जो और बात करनी है वह कौन सा है? दैट इज अ, अगर दूसरा क्वेश्चन आता है मिस्ट्री प्ले, MYSTERY, मिस्ट्री प्ले। If the question comes to write a short note on mystery play, then remember that this mystery play is what? A type of play, a type of play
originated वही बातें इन एंग्लो नॉर्मन पीरियड इन एंग्लो नॉर्मन period in Anglo-Norman period. A type of play originated in Anglo-Norman कब ओरिजिनेट हुआ है एंग्लो नॉर्मन पीरियड में। ये जो प्ले एंग्लो नॉर्मन पीरियड में आता है इस प्ले की खासियत ये है कि इसमें जो है किस पर आधारित द लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट इट वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट AESUS क्रिस्ट CHRIST जीसस क्रिस्ट his crucifixion his crucifixion CRUCIFICATION his crucifixion comma resurrection and resurrection 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 and his his sacrification sacrification for the welfare of human beings for the welfare of human beings were imitated were imitated. Its ultimate source was the Bible. Its ultimate source was the Bible. ये एक पॉइंट रहा है कि its ultimate source was the Bible. So you find what you find this this is another type of point कि अगर मिरेकल प्ले के बाद मिस्ट्री प्ले को लेके पूछा जाता है तो व्हाट विल यू राइट यू हैव टू राइट डाउन व्हाट यू हैव टू राइट डाउन टेलिंग यू कि now we are talking about this play मिस्ट्री प्ले और ये जो मिस्ट्री प्ले है क्या है अ टाइप ऑफ प्ले ओरिजिनेटेड इसका ओरिजिन कब हुआ है अ टाइप ऑफ प्ले ओरिजिनेटेड इन एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो पहला पॉइंट वहां का था वही इट वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ ये पॉइंट बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट इट वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ जीसस हिज क्रूसिफिकेशन रिसरेक्शन ये वर्ड ध्यान में रखना है सब क्रूसिफिकेशन रिसरेक्शन and his sacrification for the welfare of human beings were imitated. इसको क्या किया गया था imitate किया गया था its ultimate source was the Bible. इसका जो ultimate source था वह क्या था बाइबल था its ultimate source was the Bible. बाइबल ही इसका अल्टीमेट सोर्स था बाकी वो सारी चीजें की स्टेटस या ये सब चीजें वो अपनी जगह है लेकिन ये कुछ पॉइंट था जो आपको ध्यान में रखना है किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है मे आई नो हेलो
जी सर। सियाराम जी, मंजू जी, जगमोहन जी, इफ़्फ़त मैडम, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम नो सर। सर, कोई प्रॉब्लम। ओके ओके, सर। ओके, ठीक है। नाउ अब तीसरा अगर कोई प्ले आता है, मतलब उसी ये से एक और पॉइंट पूछा जा सकता है। वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो कौन सा पॉइंट होगा? मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्ले। अगर मोरालिटी प्ले को लेकर के आता है, व्हाट विल यू डू? सारा पॉइंट वही रहेगा, एक बात डिफरेंस की, इट वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ कॉमन राइचियस मैन, COMMON, कॉमन राइचियस मैन, RIGHTEOUS, कॉमन राइचियस मैन। एवरी मैन इज अ well known example well known example of morality play। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी मैन इज अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ मोरालिटी प्ले। तो दीज पॉइंट, बाकी ये तो है, ये कॉपी कब आता है? एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, एज ऑफ चौसर में, तमाम जगहों पे। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वह पॉइंट क्या है कि एवरी मैन इज अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ मोरालिटी प्ले। यह मोरालिटी प्ले का एक पॉपुलर, एक वेल नोन एग्जाम्पल। एवरी मैन इज अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ मोरालिटी प्ले। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज इंटरल्यूड। इंटरल्यूड, when you talk about interlude, then remember that कि interlude, इसके लिए it's a Latin word refers to between the play, between the play. It is also known as it is also known as comic relief. In tragedy, in tragedy, in tragedy, sometimes some comic scenes were in tragedy. Sometimes some comic scenes were put to relax the mood of audience. To the mood of audience, that scene is known that scene is known as
interlude. For example, Porter scene, Porter, Porter scene in Macbeth, and grave grave digger scene, grave digger scene in Hamlet. So again, I would like to explain और उसमें क्या क्या चीजें हैं मैं फिर से उसको बता रहा हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरल्यूड. इंटरल्यूड को एक तो पहली चीज यही ध्यान में रखना, एक लैटिन वर्ड है. इसका मतलब क्या होता है? बिटवीन द प्ले. यह एक पॉइंट है. इसका मतलब क्या है? बिटवीन द प्ले. इट इज आल्सो नोन एज कॉमिक रिलीफ. इसको किसके नाम से जाना जाता है? कॉमिक रिलीफ के नाम से जाना जाता है. इन ट्रेजिडी समटाइम्स some comic scenes were put to relax the mood of audience. That scene is known interlude. इसका मतलब अगर ट्रेजिडी में कोई कॉमिक सीन डाल दी जाती थी और उस कॉमिक सीन का ट्रेजिडी की मेन स्टोरी से कोई लेना देना नहीं होता था, तब हम उसको क्या कहते थे? तब हम उसको इंटरल्यूड कहते थे. व्हाट वाज इट नोन? इट इज नोन एज इंटरल्यूड. वो सीन जो क्या होती थी इंटरल्यूड की, मतलब प्ले के बीच में कुछ, स्पेशली ट्रेजिडी में कुछ कॉमिक सीन डाल दिया जाता था, उसको हम क्या कहते थे? इंटरल्यूड. एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, पोर्टर सीन इन मैकबेथ एंड ग्रेव digger scene in Hamlet. Porter scene in Macbeth and grave digger scene in Hamlet. पोर्टर सीन सॉरी मैकबेथ में और ग्रेव डिगर सीन हैमलेट में. अगेन आई वांट टू नो, किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? मल्टीप्ले ऑन बता दिए। No, no problem, sir. It's okay. मैडम क्या कह रही? मैडम कुछ कह रही है. जी सर, इफ्फत मोरालिटी मैडम, प्ले गया सर। मोरालिटी प्ले क्या छूट गया है? जी सर, नेटवर्क नहीं आ रहे थे। मोरालिटी प्ले में बताया गया कि जो मोरालिटी प्ले है, ये आपका इट वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ, इस पर ऑन द लाइफ ऑफ कॉमन राइटियस मैन. जो कॉमन राइटियस मैन होते थे उनके ऊपर आधारित है. कॉमन राइटियस मैन का मतलब कि आम आदमी जो बहुत ज्यादा धर्मपरायण होता है, धार्मिक होता है, या उसके अंदर कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी जो है परहेजगारी से गुजारता है, तो उसको कॉमन राइटियस मैन. तो आम आदमी की जिंदगी जो बड़ा कर्मशील और अनुशासित जीवन, साथ ही साथ जिसमें नैतिकता हो, गुडनेस हो, वर्च्यू हो, इफ अगर इस तरह का जीवन कोई गुजारता रहा है, तो वो जो लाइफ होती थी उसको लेकर के ये बात कही जाती थी. और इसका एक सबसे खूबसूरत एग्जांपल आपका क्या? एवरी मैन. एवरी मैन एक प्ले का नाम है. तो एवरी मैन इज अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ मोरालिटी प्ले. उसका एग्जांपल है. आई थिंक यू गॉट इट. जी सर। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पॉइंट. Yeah, now talking about next point, that is a अब अगर आता है आपको थोड़ा सा बात करने के लिए चौसर को लेकर के, तो व्हेन व्हेन यू टॉक अबाउट चौसर, चौसर को लेकर के जब आप बात करते हैं,
देखिए अभी तक मैं आपको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बता रहा हूँ कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड में एक क्वेश्चन पर बात होगी, नॉट एंग्लो नॉर्मन, एंग्लो सैक्सन पीरियड में। एंग्लो सैक्सन पीरियड में केवल एक क्वेश्चन पर बियोल्फ को लेकर के बात मैंने बताया था, और मैंने बताया था बियोल्फ आपका एपिक है। यह जो एपिक है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बियोल्फ को लेकर के, प्राइमरी एपिक, सेकेंडरी एपिक, उन सब पे बात हुई थी। अब हम जो बात कर रहे हैं वो किसको लेकर के बात कर रहे हैं? सियाराम जी आप म्यूट कर लीजिए, आपने अपने आप को अनम्यूट किया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एज ऑफ चौसर। उसके बाद हम लोगों ने एंग्लो नॉर्मन पीरियड पे बात किया, जिसपे मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, इंटरल्यूड पे बात हुई है। अब अगर चौसर को लेकर के कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए तो सबसे पहला पॉइंट की कुछ भी, इफ आई से राइट अ शार्ट नोट ऑन Chaucer, 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 as write a short note on Chaucer as not as a write a short note on Chaucer as father of English poetry। या और करके अगर एक चीज ये आ जाता है कि चौसर, जैसे अर्नोल्ड ने कहा है कि विद चौसर और रियल पोइट्री स्टार्टेड, अगर ये चीज आ जाती चौसर के आने के साथ ही हमारी सबसे अच्छी पोइट्री शुरू हुई है, अगर ये सब चीजें आती है तो कैसे आप करेंगे? सबसे पहला चीज कि किसी भी पोएट को लेकर के दो तीन बातें, कि चौसर को क्या क्या हम कर सकते हैं। एक चीज तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि चौसर पूरा नाम बल्कि लिखना है ज्योफ्रे चाउसर, पूरा नाम लिखेंगे तो एक और अपील करेगा। मैं भी पूरा नाम लिख रहा हूँ, ज्योफ्रे चाउसर, GEOFFREY, ज्योफ्रे चाउसर, CHAUCER, ज्योफ्रे चाउसर, फादर ऑफ मॉडर्न, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, contributed, contributed, BUTED, डी तो वही लिखा जाता था, contributed, contributed to establish, to establish, to establish English which are given below, WECH, which are given below. Number one, he introduced, he introduced hero, COUPLET, he introduced heroic couplet. Number two,
he wrote not he wrote, he invented invent Chaucerian stanza Cherian Chaucerian stanza 7 lines stanza 7 lines stanza he Chaucerian stanza 7 lines stanza। तो इतना सारा ये रहा है और कुछ पॉइंट दे रहा हूँ। सेव करके फिर मैं शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, he used Midland dialect। DALICT। Next, he wrote about the people of his age। बस यही तक ही मैं रखूंगा। थोड़ा सा just I want to leave this session